Hello guys, welcome to our own cricket channel, Cricket Talks. The channel is about cricket tutorials, match preview, match review and all cricket related content. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बीसीसीआई ने जो है वो आज सॉरी 24 मई को टीम जो है अनाउंस कर दी गई है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की, जो 20 जून को चालू होगा। सो स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे जो चीजें हैं जो फाइंड आउट करनी है इस साइकिल में, इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में। सो वो क्या है क्या नहीं हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में हम अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आप इंग्लैंड का स्क्वाड क्या है और फर्स्ट प्लेइंग 11 क्या होगा। सो जो कैप्टनसी है वो है गिल को हैंड ओवर कर दी गई है। शुभमन गिल को वो टेस्ट में कैप्टन बना दिया गया है। सो अब सवाल यही है कि गिल को कितना एक्सपीरियंस है रेड बॉल क्रिकेट में कैप्टनसी का, क्योंकि हमने उन्हें वाइट बॉल में देखा है, वो भी सिर्फ आईपीएल में। इंटरनेशनल टी20 में सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। आई डोंट थिंक शुभमन गिल ने इंटरनेशनल लेवल पे कभी कैप्टनसी की है। अंडर 19 भी वो खेले, ऋषभ पंत या पृथ्वी शॉ कैप्टन थे शायद से। सो ही हैज नॉट डन any kind of captaincy in international cricket. So let's see how it goes for him. So बीसीसीआई इस बार एक अलग कॉम्बिनेशन लेके जा रहा है इंग्लैंड में। तो वो कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है मैं कहूंगा, क्योंकि बैट्समैन आप कम लेके जा रहे हो, बॉलर्स आप ज्यादा लेके जा रहे हो। नो पॉइंट इन डूइंग दिस। सो जो आप स्क्वाड अगर आप देखें तो 6 बैट्समैन है जो प्रॉपर बैट्समैन है, जो और उसमें जो बैट्समैन सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। एक भी ऐसे बैट्समैन नहीं जो मिडिल ऑर्डर में आके आपको रन बना के दे 5 नंबर 6 नंबर पे। उसके बाद 2 विकेट कीपर्स हैं, 4 आपके ऑलराउंडर्स है, 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। उसके बाद 6 बॉलर, 5 फास्ट बॉलर, 1 लेग स्पिनर। सो ये 18 लोगों का स्क्वाड जो है वो जाने वाला है इंग्लैंड खेलने के लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बैटिंग फर्स्ट। सो शुभमन गिल कैप्टन है, उनके साथ है केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, फिर उनके साथ है अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन और करुण नायर। सी केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और काफी हद तक करुण नायर, इन लोगों का ये सीरीज में जाना या इंग्लैंड जाना बहुत हद तक तय था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, कंटिन्यूस रन बना के आ रहे हैं। मुझे शॉकिंग इस बात का लगा कि आप साई सुदर्शन को लेके जा रहे हो, श्रेयस अय्यर को नहीं लेके जा रहे। बहुत बड़ा मिस है, क्योंकि वो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है अजिंक्य रहाणे के लिए। क्योंकि अजिंक्य रहाणे का अगर आप थ्रू आउट करियर देखे तो एग्रेसिव इंटेंट से भी खेल सकते हैं, कंटिन्यू चौके छक्के भी मार सकते हैं टेस्ट में भी, और अगर संभाल के खेलना हो तो संभाल के भी खेल सकते हैं। साई सुदर्शन को हम नो वन हैज सीन हिम डोमेस्टिक क्रिकेट के कितना अच्छा खेलते हैं रेड बॉल क्रिकेट से, रेड बॉल से। सो ये सिर्फ आईपीएल के बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया है कि साई सुदर्शन को आप इंग्लैंड लेके जा रहे हो। मैं श्रेयस अय्यर को प्रमोट क्यों कर रहा हूँ साई सुदर्शन के ऊपर, बिकॉज पहले तो वो पंजाब किंग्स के कैप्टन है। उन्होंने अभी पिछले 1 साल में उन्होंने आईपीएल जीता, ईरानी कप जीता, रणजी ट्रॉफी जीती, ऑलमोस्ट सारे जो ट्रॉफीज जो डोमेस्टिक में खेले जाते हैं वो भी जीत लिए। सो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। सो इट्स नॉट कि जस्ट वो डोमेस्टिक खेले जा रहे और टूर्नामेंट जीते जा रहे। इंटरनेशनल खेले, इंटरनेशनल में भी रन बनाए हैं। सो आई थिंक इट्स अ बिग मिस, और इट्स जस्ट कि साई सुदर्शन को आप लेके जा रहे हो, उसके पीछे कोई मुझे एक वैल्यूएबल रीजन मिल नहीं रहा है, अदर देन अगर आप सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे लेके जा रहे हो तो देन यू शुड गो अहेड विद अभिषेक शर्मा एज वेल। उसने भी तो आईपीएल में इस साल रन बनाए हैं। सो व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड साई सुदर्शन को वहां लेके जाना, नो आइडिया। सो उसके बाद एक प्लेयर है अभिमन्यु ईश्वरन, बहुत अच्छा प्लेयर है। आई हैव सीन हिम बैट एज वेल, वेरी गुड प्लेयर, वेरी टेक्निकली साउंड प्लेयर है वो। बट इस अगर हम पूरा बैटिंग लाइनअप देखें करुण नायर को छोड़ के, तो ये सारा बैटिंग लाइनअप ऐसा जो डोमेस्टिक हो या कौन से भी लेवल पे ओपनिंग स्पॉट पे ही खेलते हैं ये सब।
केएल राहुल ओपनर है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन सारे ओपनर्स ही हैं। इनमें से एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। केएल राहुल जो है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो वैसे तो ओपनर ही है। सो अब आपके पास ओपनर्स के इतने सारे विकल्प है, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको करुण नायर का खेलना वहां पे तय है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द कीपर्स। कीपर्स ऑब्वियस चॉइस है, ऋषभ पंत है। ध्रुव जुरेल का इंक्लूजन मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि वहां पे एक आपके पास चांस था, क्योंकि आपके पास पहले से केएल राहुल है, वो की विकेट कीपिंग कर सकते हैं। सो आप वैसे देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा कीपर लेके जा रहे हो आप, जिसकी नहीं है जरूरत। ऋषभ पंत, केएल राहुल दोनों अच्छी कीपिंग करेंगे, तो ध्रुव जुरेल जो उनको टीम में इंक्लूड किया गया है, उनकी जगह आपके पास एक ऑप्शन था कि अच्छा बैट्समैन लेके जाए वापस। अगेन वापस विल वही आता है कि श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, और ये दो आपके पास ऑप्शंस थे जिसमें आप ले जा सकते थे ध्रुव जुरेल के जगह पे, लेकिन बैकअप कीपर है और केएल राहुल को विकेट कीपिंग नहीं है। सो क्योंकि केएल राहुल को हम पूरे सीरीज में विकेट कीपिंग करते नहीं देखेंगे। सो अब वही बात है कि ऋषभ पंत 5 के 5 टेस्ट सीरीज फिट रहेंगे और खेलेंगे भी। सो ध्रुव जुरेल विल जस्ट इस सीरीज में मुझे लगता है कि वार्म द सीट्स। कब मौका मिलेगा? इफ चौथे 5वें टेस्ट में पता है कि अगर टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आ गया, आइदर 3-0 हम हार रहे 3 या फिर 3-0 हम जीत रहे, तो फिर ध्रुव जुरेल को मौका मिल सकता है चौथे 5वें टेस्ट में कि 3-1 2-1 ऐसा कुछ स्कोर है। सोलो हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव जुरेल को वहां पे मौका मिलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके पहले पहले 3 टेस्ट तो ऋषभ पंत ही कीपिंग करेंगे, ऋषभ पंत ही बैटिंग करेंगे। सो ये फिक्स है। इसके बाद अब आते हैं ऑलराउंडर्स पे। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर एंड नीतीश कुमार रेड्डी, ये आपके चार ऑलराउंडर्स है। इसमें से 2 स्पिन ऑलराउंडर्स है, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हो तो ही इज नॉट दैट गुड बॉलर कि वो आपको 4 आउट 5 आउट करके दे। ओके, वो आपको 1 आउट 2 आउट करके दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में 1-2 विकेट इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। आपको वहां पे लगेंगे 5-5 विकेट वाले प्लेयर्स ही। कट टू जडेजा। जडेजा ये प्रॉपर बॉलिंग क्लास है उनमें, वो टप्पा पकड़ के डालेंगे, तेज ओवर करेंगे। बैटिंग में भी आपको थोड़े बहुत 20-30 रन बना के देंगे। जैसे बैटिंग की बात हमने कर ही ली है, तो वापस एक बार सुंदर पे जाते हैं। तो सुंदर अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, बैटिंग कर सकते हैं, लंबे शॉट्स मार सकते हैं। लेकिन अगर आप जडेजा के पास जाते हो, तो जडेजा को पिछले कुछ महीनों से मुझे वो क्वालिटी नहीं दिखी उनमें कि बैटिंग खुद से मैचेस जिताए है, या कभी भी ओवरऑल करियर में उनके, तो मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने खुद के दम पर एक पूरा का पूरा टेस्ट मैच बैटिंग के दम पे जिताया है, कि लाखों और इनिंग में जाके 100 70 80 90 ये भी खिला। सो ये एक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता था? यहाँ पे अक्षर पटेल वॉज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो अच्छे बॉलर है, वो आपको 4-5 आउट करके भी दे सकते हैं। वो ऊपर बैटिंग आप उनको फ्लेक्सिबली कहाँ पे भी डाल सकते हो, वो आपको 40 50 60 70 यू नेवर नो 100 रन भी मार के दे। तो एक छोटा सा गैप या छोटा सा मिस ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखता हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग यूनिट, सॉरी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। तो शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी लाइक टू लाइक प्लेयर्स है, दोनों दोनों की बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग आई वुड रेट शार्दुल ठाकुर थोड़ा ऊपर, क्योंकि हाई प्रेशर मैचेस ज्यादा खेले हुए, ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट चॉइस शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच तो शायद वो ही खेलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट बॉलिंग यूनिट। तो 5 फास्ट बॉलर्स, एक चाइनामैन बॉलर आप लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप यहाँ पे इंग्लैंड जैसी जगह पे आप कुलदीप यादव को लेके जा रहे हो, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स का हमेशा ही एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का अपॉर्चुनिटी रहा है।
सो कुलदीप यादव को वहां पे लेके जाना, क्योंकि अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको चार चार फास्ट बॉलर्स एज यूजुअल आपको खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आप रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को एक साथ नहीं खिलाओगे। तो शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी में से एक खेलेगा, उनमें से एक खेलेगा तो वो आपका एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, अर्शदीप सिंह खेलेंगे। अब आकाशदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये तीन आपके बाकी की तीन तेज गेंदबाज है, उनमें से आइदर रोटेशन में खिलाओ या फिर कैसे भी खिलाओ, वो आपका चॉइस है। वो मोहम्मद सिराज जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा मैचेस खेलेंगे, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छा आईपीएल गया, उसके पहले भी अच्छा करते आए हैं इंडियन टीम के लिए। सो मेरा मेरा जो प्लेइंग 11 है मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ओपनिंग ओपनिंग स्लॉट जो होगा वो होगा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। 3 नंबर पे शुभमन गिल। अब 4 नंबर पे जो प्लेयर आएगा उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो विराट कोहली का रिप्लेसमेंट आएगा। विराट कोहली हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, सो एक बहुत बड़ा मिस मैं कहूंगा, और यहाँ पे एक ऐसा उन्हीं के कैलिबर का प्लेयर आपको वहां पे डालना पड़ेगा। सो ही इज नन अदर देन करुण नायर। करुण नायर जो है वो 4 नंबर पे मेरे हिसाब से खेलने चाहिए। इज द बेस्ट ऑप्शन एट नंबर 4। तो नंबर 5 जो है वो आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, एक साई सुदर्शन और एक अभिमन्यु ईश्वरन। दोनों में से किसी को भी खिला, बट आई वुड स्टिल गो विद अभिमन्यु ईश्वरन टू प्ले बिफोर साई सुदर्शन। 6 नंबर पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, यू हैव टू गो विद ऋषभ पंत। 6 नंबर पे ऋषभ पंत वो एक और आपके लेफ्टी बैट्समैन हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ये आपके टॉप 6 में आपके दो लेफ्टी बैट्समैन है, बाकी 4 जो है आपके राइटी बैट्समैन है। सो साई सुदर्शन को बीच में डालना इज मतलब इतना नेसेसरी है नहीं कि लेफ्ट हैंड एक्स फैक्टर आप लेके आ जाए। आपके पास दो है और वो बहुत तगड़े प्लेयर्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑलराउंडर्स। तो शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये मेरे और दो प्लेयर्स हो गए। ये मेरे ऑलराउंडर्स हो गए और ये मेरे पहले दो बॉलिंग ऑप्शंस भी हो गए। सो अब यहाँ पे मेरे 8 प्लेयर्स का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें मेरे 6 प्रॉपर बैट्समैन, एक विकेट कीपर और दो ऑलराउंडर्स। सो मेरे पास 8 बैट्समैन, 2 बॉलर, एक कीपर अभी तक हो चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग यूनिट, प्रॉपर बॉलिंग यूनिट। सो मुझे दिखाई दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। ये फर्स्ट टेस्ट का स्क्वाड हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो लाइन के साथ कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इनकंसिस्टेंट बॉलर है, पहला शॉट डालेंगे फिर आगे डालेंगे फिर बीच में अच्छा एक आध बॉल डाल देंगे। सो यही है जो है। अब आप ये टीम लेके जा रहे हो, यहाँ से ये टीम मुझे बेटर चॉइस लग रही है कि जो मैंने 11 सिलेक्ट किया है। इसमें अगर हुआ तो मेरे हिसाब से एक ही चेंज हो सकता है, वो कि अभिमन्यु ईश्वरन की जगह साई सुदर्शन खेल जाए। वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आई डोंट थिंक, क्योंकि दोनों क्लास प्लेयर्स है। लेकिन स्टिल आई वुड से कि अभिमन्यु ईश्वरन टू प्ले अहेड ऑफ साई सुदर्शन। ये है मेरा स्क्वाड। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीएल के बाद 3 जून से लेके 19 जून तक बीच में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आईपीएल पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर हमारा क्रिकेट ट्यूटोरियल का अगला चैप्टर भी स्टार्ट होगा, जिसमें हम बैट्स का ग्रिप पकड़ना वो सब बेसिक चीजें बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे, मुझे पता ही है। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है क्रिक टॉक्स, हम वहाँ पे सारे अपडेट्स देते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी कंटिन्यूअसली सेम वीडियोस जो इंस्टाग्राम पे जाती है सेम वीडियोस हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए टू गेट ऑल द अपडेट्स। और अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, हम जरूर उस टॉपिक के वीडियो बनाएंगे। और आपको क्या लगता है कि हम ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीतेंगे नहीं जीतेंगे, या फिर फर्स्ट स्क्वाड क्या होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
And yes, thank you.